एक बार बेमेतरा छत्तीसगढ़ का चंगीलाल रायपुर ट्रेन से बैठा, दो मित्र बैठे, बूढ़ा ठेरा 40-50 साल का चंगीलाल बैठा, साथ में दो मित्र। दोनों मित्रों ने टिकट ले ली, चंगीलाल ने टिकट नहीं ली। तो मित्र बोले तोला टिकट नहीं है, टीटी आएगा तो क्या कहोगे? बोला चिंता मत करो, देखते जाओ चमत्कार, अपन कम थोड़ी है। और सच में टीटी आया। टीटी आया तो टीसी बोला अपन टिकट दिखा, तो पुरानी टिकट डाले था, ये 2 साल पुरानी, इसने 2 साल पुरानी टिकट। ए ले साहब। तो टीसी ने कहा अबे ये तो पुराना है, ये तो पुराना है। तो मुस्कुराते हुए चंगीलाल बोला तत्तोर ट्रेन कौन सा नया शोरूम से आया है? कतौर ट्रेन जो है शोरूम से नया आया है, ये भी तो पुराना है, सो टिकट भी पुराना है। ये ले साहब, बताइए कितना कठिन काम कितना सरल कर दिया। ये छत्तीसगढ़ वालों में ही दम है, अपन में नहीं है। और छत्तीसगढ़ वाले होते ही एक बार छत्तीसगढ़ का 60 साल का, छत्तीसगढ़ देखो भैया, नवधाला गा भागवतला सुन राजिम डहा नहा डोंगरगढ़ चढ़, यही ला कहते हैं भैया छत्तीसगढ़। हाँ, तो छत्तीसगढ़ कम थोड़ी है, ये गजबई है भैया। छत्तीसगढ़ का एक बार ऐसे ही, अब हम ये नहीं बताएंगे कि वो कवर्धा के थे दादाजी, एकदम बूढ़े 60-65 साल के, जैसे बोनी बैठे जो दिन में जिनकी अर्जी लगी थी, चश्मा लगाए। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होशियार। जरा उन पे कैमरा करो, ए तुम्हारा कौन पैसा लगना? अरे होते नहीं, नक कटा, वो नक कटा, इधर देख। वो बैठे हाथ जोड़े, चश्मा लगाएं, खड़े हो जाओ अंकल जी। हाँ, जय हो जय हो। ऐसे ही दादाजी, अब ये नहीं बताएंगे कि जेई थे, ऐसे ही दादाजी ट्रेन पर बैठे, लड़के तो लड़के 8-10 लड़के ट्रेन पर चढ़े। लड़के ने देखा कि ये दादाजी अकेले डब्बा में बैठे और कोई है नहीं। लड़कों ने कहा चलो कुछ शैतानी करते हैं। तो दूसरा मित्र बोला क्या करते हैं? बोले चलो चैन खींचते। तो एक बोला पढ़, ट्रेन में लिखा है चैन खींचने वाले को 500 रुपया जुर्माना। तो तीसरा मित्र बोला हम लोग 10-12 लोग 500 रुपया नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जोड़ सकते। मित्रों ने 100 रुपया 200 रुपया इकट्ठे किए, 1200 रुपया जोड़ लिए। एक मित्र की जेब में डालिया, तुम रख लो, अधिकारी आएंगे 500 का फाइन दे देना, पर चैन खींचेंगे। एक मित्र बोला 1 रुपया नहीं लगेगा और चैन खींचने का मजा आ जाए। बोले क्या? बोले चैन अपन खींचो, अधिकारी आएंगे पुलिस वाले बता देंगे इन दादाजी ने खींची, इनने खींची, अपन को 1 रुपया नहीं लगे। दादाजी हाथ जोड़ने लगे, ऐसा मत करो भैया, हमारा नाम मत लगाओ, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, हमने क्या किया? अच्छा, कई लोगों को दूसरे के गिड़गिड़ाने में मजा आता है और लड़कों को मजा आने लगा। लड़के बोले हैं, ट्रेन की चैन खींच दी, ट्रेन रुक गई, अधिकारी आए। अधिकारियों ने लड़कों से पूछा चैन किसने खींची? एक बोला इसने, दूसरा बोला दादाजी ने, तीसरा बोला इन्हीं दादाजी ने, चौथा बोला इन्हीं दादाजी। तो अधिकारी पुलिस दादाजी के पास आई, तुमने चैन क्यों खींची? अब इनने सोचा लड़कों ने फंस गए दादाजी, अब 500 इनको लगेंगे। पर कवर्धा के दादाजी, ये बोला साहब तोला का बताओ, अब चैन ना खींचो तो का प्राण दे दें। अधिकारी बोला हुआ क्या? बोले इन लड़कों ने हमें लूट लिया, 1200 रुपए थे, छुड़ा लिए। आपको भरोसा ना हो इस लाल सेट वाले की जेब में देखो। अब वो तो उन्हीं के सामने रखे गए थे, अधिकारियों ने छाना भी नहीं ली, 1200 रुपया सच में पकड़े गए। दादाजी की पीठ ठोकी गई, गजब कर दिया, बुढ़ापे में भी 1200 उन्हें दे दिए गए, लड़के पकड़े गए। अंगली स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी और जब जेल ले जाने लगे तो वो लड़के बोले दादाजी तुम बहुत खतरनाक हो। दादाजी अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले ये दाढ़ी वैसे ही नहीं, वाइट हो गई है। तो छत्तीसगढ़ के लोग भी कम नहीं, यहां भी सब कठिन काम सुगम कर देते, और हमारे हनुमान जी भी कम नहीं, कठिन काम सरल कर देते हैं। जो हनुमान जी की भक्ति करता है वो सरलता पा जाता है। इसलिए दुर्गम काज जग दुर्गम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। मेरे पागलों, एक बात याद रखना, दर्पण का मुख और संसार का सुख दिखाई देता है पर होता नहीं। दर्पण का मुख भी झूठा और संसार का सुख भी झूठा। इस संसार में सच्चा सुख है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे हैं? केवल भगवान के चरणों में सच्चा सुख मिलता। जो सुख पावो, कबीरदास जी महाराज, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। मन लागो मेरा यार फकीर। कबीरदास जी महाराज कहते हैं जो राम भजन में सुख है वो दुनिया में कहीं पर भी। एक बात बताओ, हम लोग 2 घंटा से कथा सुन रहे, 1.5 घंटा से, आनंद आ रहा कि नहीं? घर की याद आ रही, पत्नी की, परिवार की, लग क्या रहा? ऐसा ही आनंद बरसता रहे। भैया हम यही कहना चाहते, 2 घंटे की कथा में ऐसे समझो, ऐसे समझने में थोड़ा कठिन होगी, सीधे समझो। तुम्हें एक ही फिल्म 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार दिखाई जाए, एक ही पिक्चर, 6वीं बार पता है तुम क्या कहोगे? प्राण चाय ले लो, एडवर्टाइजमेंट दिखा दो, पर ये फिल्म मत दिखाओ। हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ या ना? क्यों? फिल्म होती काल्पनिक, भगवान की कथा हजारों बार, हजारों सालों से गाई जा रही। हमारे परदादा गाते रहे, पिताजी गाते रहे, चाचा जी गाते हैं, पिताजी गाते हैं, हम भी गा रहे, हम भी गाते रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी गाती रहेंगी। तुम भी सुन रहे, तुम्हारे पिताजी भी सुनते रहे, परदादा सुनते रहे, परिवारजन सुनते रहे, सुनते चले आ रहे, गाते चले आ रहे, हजारों कथाएं हो गई, पर आज तक ये नहीं लगा कि आप सुन तो ली, अब क्या सुनना, वही तो कथा है, ऐसा लगा कभी? क्यों? पिक्चर होती है काल्पनिक, भगवान की कथा होती है वास्तविक। काल्पनिक में और वास्तविक में यही अंतर है मेरे पागलों। जो काल्पनिक है वो बार बार नहीं देखी जाएगी, लेकिन जो वास्तविक है वो बार बार सुनी जाएगी। इसी का नाम कथा है। इसीलिए तो हमने कहा, अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की वृथा। हो जय हनुमान कथा, सुनो हनुमान कथा। क्या? हो जय हनुमान कथा, सुनो हनुमान। आप कहोगे गुरुजी आप बार बार कथा सुनाने पर जोर क्यों देते हो, तुम्हारा कोई फायदा है क्या? हाँ, एक फायदा है। क्या? तुम मनुष्य बन जाओगे। तो क्या हम अभी ढोर हैं, पशु हैं जो मनुष्य बन जाएंगे? नहीं नहीं, पशु नहीं हो आप, पर पशु जैसे हो। ये कैसी उल्टी बात कह रहे? आप हमको पशु जैसा बना रहे, आपको शर्म नहीं आती गुरुजी होकर के? नहीं नहीं, हमें तो शर्म आती, तुम्हें नहीं आती। क्यों नहीं हमें आती? अरे तुम पशु जैसे नहीं होते तो तुम कथा का विरोध करते। जो राम का विरोध करते हैं, राम की कथा का विरोध करते हैं, वह तो पशु के ही समान है। बोलो सीताराम। तो कथा क्या करती है? कथा इंसान बनाती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। हमें इंसान का बनना बनाती रोज रामायण, बनाती रोज रामायण, बनाती
हमें निज धर्म पर चलने का काम राम कथा सुनाती है। मेरे पागलों, जीना कैसे चाहिए, मरना कैसे चाहिए, जिंदगी कैसी होनी चाहिए। याद रखना, तुम संपत्ति पा करके, धन कमा करके बंगले बना सकते, गाड़ियां खरीद सकते, लेकिन सच्चा सुख तो भगवान की कथा में प्राप्त होता है। उसे तुम्हें कथा में ही पाना पड़ेगा, कथा के अलावा। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी तुम्हारी कथा में खर्चा क्या? ना पैसा लगता है, ना धेला लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। आपकी कथा में लगता क्या? ना पैसा लगता है, ना धेला लगता है, और राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। क्या? बड़ा अच्छा, हाँ बड़ा अच्छा। लगता है। लेकिन जिन्हें फिल्में अच्छी लगती उनका क्या? उनका कुछ नहीं। जिन्हें जो अच्छा लगता, देखो पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते, जानते हो? पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते। अगर तुम्हें पिक्चर अच्छी लग रही मतलब तुम काम प्रिय हो, अगर तुम्हें कथा अच्छी लग रही मतलब तुम राम प्रिय हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए दुर्गा का जय जगत के जेते, दुर्गा माता जगत के जेते। सुगा में अनो बुरा न मानना। हम लोग बड़े समय वक्त परत लोग हैं। दीपावली में सस्ती मिठाई हम उनको देते हैं जो हमें सलाम करते हैं, और महंगी उनको देते हैं जिन्हें हम सलाम करते हैं। दीपावली में सस्ती मिठाई हम उन्हें देते हैं जो हमें सलाम करते हैं, और महंगी उनको देते हैं जिन्हें हम सलाम करते हैं। इतने मौका वक्त परत लोग हैं। ये अपनी औकात है कि हम लोग मुंह देख करके व्यक्ति की पहचान करते हैं। और हम यही कहना चाहते, जो राम कथा सुनेगा वो इंसान इंसान में कभी भेद नहीं करेगा। यही ज्ञान कराने का काम कथा का। और हनुमान जी का काम दुर्गमों से निकालकर सुगम में ले जाना। हनुमान जी ने सुगम में से और किसी को निकाला। लंका कांड में चर्चा आई, राम जी युद्ध कर रहे हैं रावण से। आहा, भयंकर युद्ध चल रहा। लेकिन एक दिन रावण ने बड़ा गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़? राम जी से लड़ाने के लिए 4 प्रकार की सेना भेजी। हथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार और पैदल। 4 प्रकार की सेनाएं आई राम जी से लड़ने के लिए। राम जी बैठे चिंता में। हनुमान जी बोले क्या बात है, चिंता में क्यों हो? राम जी बोले 4 प्रकार की सेनाएं आ रही, ऊंट पर बैठकर, हाथी पर बैठकर, घोड़ों पर बैठकर और पैदल। अपने पास में तो बंदर हैं, ना ऊंट हैं, ना हाथी हैं, भालू जरूर हैं। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम अकेले काफी हैं। राम जी बोले अकेले? लक्ष्मण जी बोले अकेले? हनुमान जी बोले बिल्कुल अकेले, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। विभीषण जी बोले जाने दो। हनुमान जी लड़ने आए। किसी ने हनुमान जी से कहा मुगदर ले लो, वज्र। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं। मानो हनुमान जी कहना चाह रहे हो राक्षसों के लिए राक्षसों का सामान ही काफी है।
और बात भी सही है। ऐसे विचार करो, हम किसी का मकान जलाने जाएंगे तो तेल, कपड़ा, माचिस अपनी घर से ले जाएंगे, हाँ जी या ना जी? बोलो। पर धन्य रे बीज बजरंग बली, धन्य है हनुमान जी, उन्हीं की लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं की माचिस, और जला करके बजरंग बली चले आए। ऐसा काम तो हनुमान जी ही कर सकते। हनुमान जी गए युद्ध करने के लिए, अब कैसे लड़े? कवितावली में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हाथी सो हाथन ते मारे, ऊटन तो ऊटन संघारे। हनुमान जी लड़े कैसे? एक ऊंट के दोनों पैर पकड़े पीछे के, जोर से घुमाए, ऊपर बैठने वाला भी चला गया, ऊंट भी बीच में घूमते घूमते राम नाम, और दूसरे ऊंट पर दे मारा, दोनों स्वाहा। हाथी की सूंड पकड़ी, हाथी को घुमाया, और 4-5 नहीं 100-200 सैनिक जहां खड़े थे उन्हीं के ऊपर फेंक दिया। अब विचार करो, यहां जितने लोग बैठे, एक ऊपर से हाथी गिर जाए, क्या होगा? चाउमीन निकल आएंगे, चप जाएंगे, हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ जी या ना जी? हनुमान जी ने यही करके पैदल सेना को मार दिया, ऊंटों को मार दिया, घोड़ों से घोड़ों में लड़ाकर मार दिया, एक भी नहीं बचे। रावण ने सोचा आज तो बंदर पकड़ लिया गया होगा। रावण के पास संवाददाता आए, पत्रकार। रावण बोले और बताओ युद्ध का समाचार क्या है? संवाददाता बोले आज का युद्ध विराम है। अच्छा सेना कहां है? संवाददाता बोले